हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं बउआ जी। मैंने पहचाना नहीं जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा था मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि कैसे वो लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को छोटी बात समझ के भूल जाते हैं, न हेलमेट लगाते हैं, न सीट बेल्ट लगाते हैं, तेजी से गाड़ी चलाते हैं। गलत लेकिन होता है भाई ना। साहब, बातें मेरे को क्यों बता रहे हैं आपको सुबह इसलिए सुबह? बता रहे क्योंकि आपके तरीके से और लोगों को पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपसे भी भूले चुके सीट बेल्ट छूट जाती है कि नहीं? छुट्टी है। छूटती है। तो यही यही सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाओगे तो या तो आपको करोड़ों का नुकसान हो सकता है, या शादी हो गई है, बिल्कुल हो गई है मेरी शादी। या तो तलाक हो सकता है। सॉरी टू से, पर क्या मैं सब सुबह सुबह क्या ये सॉरी बकवास भाई कर रहे साहब, हैं? सॉरी, एक सेकंड मेरे को लेट मी एक्सप्लेन। कैसे? जैसे फोन में लोगों को लॉटरी खेलने का बड़ा शौक होता है, हाँ पैसे जी, जीतना चाहते हैं, जीवन में विनर बनना चाहते हैं। तो आपने सपोज फोन में लॉटरी जीत के करोड़ों रुपए जीत लिए, फिर आप खुशी खुशी में पत्नी को फोन करते हो, सामान पैक कर लो जी, हम लोग बाहर चलेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। यार भी थोड़ा होता वाली बातें क्यों कर रहे हैं एक सुबह सेकेंड सुबह? मैं बात कह रहा हूँ, रुको। ये अच्छा। आप एक्साइटमेंट में आपने पत्नी को बोला सामान पैक करो बाहर जाएंगे, आप लॉटरी जीते, लेकिन इसी एक्साइटमेंट में आप बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज सीट बेल्ट लगाना भूल गए। धाड़ करके आपने गाड़ी ठोक दी, स्टेयरिंग पे आपका चेहरा लगा, खून खून। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ये तो प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लास्टिक सर्जरी करके चेहरा ही बदल दिया। फिर जब और आप अपना हेलो आप जब हाँ, अपना प्राइज लेने वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा फोटो आईडी दिखाइए। फोटो आईडी में अलग चेहरा, वैसे अलग चेहरा, यार पैसा भी। क्या सुबह सुबह में औरतों को थोड़ी एक क्या कुछ सेकेंड, कर रहे हैं? आपके हाथ से करोड़ों रुपए भी गए और वहीं पे पासपोर्ट का भी मैच नहीं हुआ फोटो, आपका ट्रिप भी कैंसिल हो गया, पत्नी भी गुस्सा हो गई। अब तो बताओ, तो पैसे तो भी गए, वाइफ भी गई, तो क्यों सीट बेल्ट नहीं लगाते हो यार? तो साले तुम तो होते हैं क्या? खुद तो कभी ऐसा गलत किसी को बोल कुछ रहे हैं करना। आप। 93.5 एफएम बउआ बोल रहा हूँ, अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो। 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 हाँ जी। हाँ जी, कौन? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया नमस्ते। हेलो, क्या है भाई, कौन बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में से 11 गए। 2 मिनट का काम है भाई साहब आपसे। हेलो, पहले ठीक से बात कर ले, तू बोल कौन रहा है? मुझको पहचान लो, मैं हूँ बउआ, अंकिल नमस्ते। सारे ठीक से बात कर ले वरना झापड़ मारूंगा। फोन क्यों लगाया पहले ये बता तू। अरे भाई सॉरी, एक्चुअली पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम है आपसे 2 मिनट का। बेटा ऐसी तोड़ूंगा ना, अभी समझ में आ जाएगी तू बोल के तो तेरे को। इतना चीची बोल रहे हैं आप? मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तू ये बता कौन बोल रहा है? टाइम नहीं है आपके पास? नहीं है, टाइम नहीं है, बता। तो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और है, तो उससे बात करा दो मेरी। एक ना मुक्का तेरे मुंह पे ऐसा मारूंगा, तेरे सारे दांत दूंगा, आप समझ ऐसा गया क्यों ना? बोल रहे हैं मेरे को? मैंने ऐसा क्या किया कौन बोल रहा आपको? है? पहले तो तू अपनी लैंग्वेज संभाल, समझ एक गया ना? सेकंड, अच्छा मतलब हिंदी में आपको पसंद नहीं, मैं इंग्लिश में बोलूं आप ये कह रहे हैं? आप औकात मतलब है तेरी? हैं? औकात है तेरी इंग्लिश बोलने की? इंग्लिश? है? हाँ। अरे चकदुम बोले जब वो छत पर आई, कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब, आई। कभी झापट पड़ा नहीं है क्या पे? मुंह पे तो दुनिया मारती, पे पड़ा नहीं है क्या कभी? भाई साहब हैं? गाली दे बेटा, रहे हैं आप, गाली है? साले सनुक पली चैन न आवे सजना तेरे बिना, गाली के बात करो भाई साहब प्लीज। तेरी ऐसी तोड़ूंगा ना वही। साल दिमाग खराब कर रहा है सुबह सुबह, उठा उठा के पटकूंगा ना। तू बोल कौन रहा है? हेलो। अरे काट दिया क्या? सूट तेनू पटियाला शाही सोनिए लेके देना मत, गाली समझे, वरना काटूंगा नहीं, फोन पटकूंगा मुंह पे। साले तेरे ऐसा में समझ, अब फोन करने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। गलत, आज भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इसमें सबसे फेवरेट मेरा ये था, लैंग्वेज वाला, पता है कौन सा? अरे चटक चकदुम बोले जब तू छत पर आई, कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब। हेलो। मैं बउआ बात कर रहा था प्राइवेट लिमिटेड से। हाँ जी। सुधीर बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। वो पैकेज के लिए बात हुई थी आपसे। हाँ जी, तो भिजवा दो। वो फोन क्यों कर रहे हो उसके लिए? एक और छोटा सा प्रोसेस है, वी वांट टू फिनिश दैट ऑफ बिटवीन इंग्लिश हिंदी। हिंदी? सो एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है, उसको खेल के फिर आप आगे वो पैकेज आप तक पहुंच जाएगा। पहले तो कॉन्टेक्ट की बात नहीं हुई थी, अब कहाँ से आ गए? छोटा सा है, सिंपल सा है, इंटरेस्टिंग सा है। गाने सुनते हैं आप? हाँ जी। गाने के शब्द पकड़ने, सिंपल कॉन्टेस्ट है भाई साहब। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये गाना जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, इस गाने में शब्द पकड़ने तारीफा, अच्छा। कि कितनी बड़ी तारीफा गाया है गाने वाले ने। अच्छा जी। कौन से शब्द?
तरीफा तरीफा। अरे शरीफा का भाई, तरीफा नहीं, तरीफा। अबे तरीफा ही बोल रहा हूँ। सॉरी। 1 काउंट करिए इसे भाई साहब। 2 बार। तो जब जब वो बोलेगा आप नंबर चिल्लाएंगे 1 2, ठीक है? ठीक है। अब अगला गाना है जिसमें आपको सूट काउंट करना है, और जब जब वो सूट बोले आप नंबर बोलेंगे, ठीक? ठीक है। स्टार्ट। 1 2 3। अरे सूट सूट 2 बार बोल रहे हैं ना भाई, 5 हो गया यार। आप मतलब तो एक, तेनू सूट सूट करता। हाँ तो ये 2 हो गया ना। अच्छा। उसको अच्छा। अच्छा एक बार वापस काउंट करिए। स्टार्ट। 1 2। तो मेरे बारे में तो हेलो यार, तू क्या कर रहा है यार? पैकेज की बात है यार, अजीब अजीब पैकेज की बात है, सुबह दिमाग चाट रहा है। सॉरी भाई साहब। अच्छा अब इसमें से डिलीवर्ड काउंट करो, कितने बार डिलीवर्ड है? ठीक है। बोलेगा चाचा हेलो। 1 हो गया ना। हाँ तो बोल ना 1। अब मन में काउंट कर रहा है, मुझे अब घंटा बता। पूरा गाना तो चलाएगा ना। तो तू जब जब डिलीवर्ड बोलेगा तू 1 2 ऐसे बोलेगा, ठीक है? ठीक है। चल। 1 मिनट, कहाँ बोला उसने 1? तूने पहले एक बोल तो उसने बोल दिया ना, 1 डिलीवर हो गया तो 1 हो तुमने गया ना। अरे उसने मजे ले रहा है तो साले जब तुमसे मिलने के बाद पे ही 1 बोल दिया। डिलीवर्ड तो बोलने दे, फाइनल। ठीक है। हाँ 1 हाँ 2 हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अबे रोक भी ले। क्या हुआ? चलाया जा रहा है। अरे वो बोली जा रही है तो मैं सॉरी भाई साहब, फाइनल है, ठीक है? अब फाइनल नहीं हुआ ना साले, फोन में घुस गया तेरी लात मार के वापस आ जाऊंगा बाहर। नहीं फाइनल है। इसमें आपको काउंट करना है पिंक कितनी बारी बोला है। ठीक है। हैं? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 घुसेड़ेगा। हेलो, गलत क्यों बोल रहे थे? नहीं हो रहा तो बोल दीजिए। तो तू गिन लेगा। मैं काटता हूँ पिंक वाला, बताऊं करके दिखला। सुन। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 38 39। गाना तो चला ले, तेरी जा रही है। अरे यार गलत बोल रहे हैं आप, तो अपने नीचे तेरा पैकेज गलत बोल रहे हैं आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी रखा क्या अपनी तरफ? भाई सब गलत बात नहीं, मैं वह कह रहा हूँ हो सकता हो। मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब 1 सेकंड रुक, मैं बता 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ। अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ। तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा महापाप भाई। तेरा सारा रस निकल जाए। आप गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह खरीद ली नॉलेज, तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले अंकिल नमस्ते। रेड एफएम बजाते रहो।
हेलो सर, मैं से बोल रहा था, आपके नंबर की डिटेल तो आप बता सकते हैं सर? नंबर कंफर्म करना है आपको? जी सर। हाँ जी, ये 99 631 631 69। 659। जी हाँ, यही नंबर दिखा रहा है ना वहाँ पे? जी सर। तो मेरे फॉर्म में दिक्कत क्या हो गई? सर आपने नाम की जगह पे आपके फॉर्म में नाम की जगह एड्रेस लिख दिया है सर। मतलब मैं समझा नहीं। नाम की जगह विकासपुरी सर आपने एड्रेस डाला है। नहीं नहीं नहीं, विकासपुरी मेरा नाम ही है भाई साहब। अच्छा, विकासपुरी आपका नाम है? हाँ जी, विकासपुरी। अच्छा सर। जी सर। आपके फादर का नाम कंफर्म करिए। जी, फादर का नाम जनकपुरी। जी सर। लिख लिया आपने? जी सर। और कोई डिटेल? सर आपकी मदर का नाम? उनका नाम मायापुरी। आप हंस क्यों रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर। वो नहीं, आप बताएं, और कोई डिटेल चाहिए? आप इस घर में किसको फैमिली में ऐड करना चाहते हैं सर? मैं, हाँ, अपने दादाजी को भी ऐड करना है मेरे को। सर उनका नाम क्या है सर? त्रिलोकपुरी। आप बदतमीजी कर रहे हैं भाई साहब। नहीं सर। दादाजी का लिख लिया? जी सर। मेरे भैया और भाभी भी ऐड हो सकते हैं? हाँ जी सर, हो सकते हैं। भैया का नाम लिखिए। जी सर। गोविंदपुरी। गोविंदपुरी। क्या सर? और भाभी का नाम? भाभी जी का नाम? सीमापुरी। सीमापुरी, ठीक है सर। अरे मेरा पता तो लिख लीजिए। हाँ जी सर। मंगोलपुरी। मंगलपुरी। सर मेरे को माफ करिएगा, आप सर मजाक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मंगोलपुरी में ही रहता हूँ। मेरे भैया भाभी गोविंदपुरी और सीमापुरी। अच्छा जी। मम्मी मायापुरी, दादाजी त्रिलोकपुरी। पिताजी का क्या लिखा आपने? जनकपुरी, मायापुरी, और आपने जो एड्रेस बताया वो सब कुछ लिख रखा है। नहीं तो वापस बताइए, मैंने क्या क्या बोला? आपने जनकपुरी। कौन जनकपुरी? आपका नाम? मेरा नाम विकासपुरी भाई साहब, कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका नाम विकासपुरी? पापा जनकपुरी। मम्मी कौन? मम्मी त्रिलोकपुरी। अरे वो दादाजी हैं त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी। अच्छा जी सर। और भाभी जी का नाम? सीमापुरी। पूरी नहीं, पूरी। हाँ पूरी, वो तो हलवा के साथ या फिर कद्दू के साथ होती है। जी सर। या छोले के साथ। जी सर। और मेरा एड्रेस? मेरा एड्रेस? आपका एड्रेस सर, आपका एड्रेस है वो सर, आप शायद मजाक कर रहे हैं और आपको चाहिए होगा तो सर आपका एग्जीक्यूटिव आपको फोन करेगा। आप नहीं कर सकते सर? हम ये बात नहीं कर सकते। अच्छा सर, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कलेक्शन के बारे में बताइए ना आप। सर आपसे बात करने के लिए सर थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनो मायापुरी। पापा का नाम गलत बोला तूने। पापा मायापुरी नहीं, पापा जनकपुरी हैं। दादाजी त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी, एड्रेस मंगोलपुरी, भाभी का नाम सीमापुरी, भैया गोविंदपुरी, मैं विकासपुरी। याद हो गया तेरे को। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता, कौन तो ये बबू और कौन तू नव? पहले जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है। नंद किशोर बैरागी हैं। हाँ, वही किशोर बैरागी नंद वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है। तैयार है? कर दें, शुरू कर दें? हाँ हाँ जल्दी। बैरागी जी तुरंत रेडी हो गए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है। हाँ, और बड़ी सारी रजाई में हम्म। कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी। इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है, 1835 में हाँ। महाराज बिलावल तुंगू ने। किसने? बिलावल तुंगू। 1800। अच्छा भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ हाँ लाइन पे है। तो 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि हाँ। सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में हाँ। उठते ही हाँ। खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी भाई साहब पहले रात का निकालेगा या सुबह का खेलेगा? रात का, हाँ, मतलब पी से पहुंची जाएगा ना। जैसे ही हाँ। खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा। हाँ। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है, खेल भी करते हैं हाँ। और साथ में वो भी हो 2 जाए। नंबर भी। 2 नंबर में। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता है एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं?
समोसा क्रांतिका से जोड़ दिया भाई एक जगह से कड़के जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी हाँ। जगह इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पर। बिल्कुल। अरे अरे प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। हाँ तो जैसे ही खेल कर रहे होते हैं, इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना हाँ। साथ में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब सुनो तुम्हारी हमारे बस करिए आप। बैरागी जी को गले। बैरागी जी इनका नाम क्या इनका है? नाम है भड़भड़ सिंगला। ये आप भड़बड़ सिंगला हैं? हाँ इनकी बहुत बड़ी गलत मत बोलिए आप। है फोन कटिए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से है? ये फोन काट दिए। इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी तहसील टिम्बकटू के डाकखाने के सामने हाँ। हरा अमरूद काटकर भीतर से लाल दिखाने वाली टंची सलमा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भड़भड़ सिंगला नाम ज्यादा अच्छा ये था। कौन भर रहा है? एफ से रॉकिंग नहीं होता जी। अमरूदों में रंग भर। हेलो अंकिल जी नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 1 मिनट चाहिए। क्या मिल जाएगा? अरे नहीं मिलेगा। क्या सॉरी, बच्चों का रिजल्ट जो होता है गर्मी में ही क्यों आता है भाई साहब? नहीं है अभी। हेलो मेरे बच्चे नहीं है, बता क्या नहीं काम है? आपसे बोल नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बच्चों का जो रिजल्ट होता है वो गर्मी में क्यों आता है, ये मैं सोच रहा था। मेरे को फाइनली इसका पता चल गया है। मेरे को क्या करना है? मेरे को शायद कहीं आपसे अगर कोई पूछे कि आप बताइए गर्मी में क्यों आता है, अगर आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप बेवकूफ साउंड करोगे भाई साहब। वो बता दे बात। मैं बता रहा था ये कि गर्मी में होता है पसीना भाई साहब। हाँ आता है, बता। पसीने में नमक होता है। नमक तो टूथपेस्ट में भी होता है। हाँ होता है, बता। टूथपेस्ट इंसान सुबह करता है। अबे टूथपेस्ट से रिजल्ट का क्या मतलब है? बता रहा हूँ तू बता ना, रहा है। टूथपेस्ट इंसान बता। सुबह करता है। हाँ सुबह इंसान एक और चीज करता है। क्या? टट्टी करता है। हाँ करता है। उसको करने से पेट साफ होता है, और इंसान का अगर पेट साफ होगा तो दिमाग साफ होगा और कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ बुखार नहीं होगा। बुखार नहीं होगा तो इंसान दही खा सकता है, वरना बुखार में दही नहीं खा पाएगा। और फिर दही खा के जब जाएगा तो पेपर अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बस रिजल्ट गर्मी में दही खाओ। अरे बावड़े इसने बता दिया तेरे को। रिजल्ट के चक्कर में तूने दही बना के रख दी। भाई साहब ऐसा मत बोलिए, गलत नहीं। बावली खारी बावली है, ठीक है? छोड़ दूंगा तेरे को। रख फोन। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो तो बस अंकिल। हेलो लग गया, संपर्क हो गया, शुरू कीजिए। नमस्कार अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक ऐतिहासिक चर्चा जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जनता को सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर समाज को आईना दिखाकर आगे बढ़ते हुए। अरे बोल कौन रहे हो तुम लोग? भाई साहब एक छोटी चर्चा करते हैं हम अपने चैनल पर। आपसे एक संपर्क सद गया है चर्चा तो- हमारा चर्चा हमारी प्रतिनिधि आप। भाई साहब शुरू कर सकते हैं क्या प्लीज? जरा हम 2 मिनट लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगे। करो शुरू करो। बैरागी जी काफी गर्मी पड़ रही है भाई साहब। हाँ काफी गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में ऐसा क्या सेवन करें, क्या खाएं जिससे पसीना सूख जाए बैरागी जी? यही सवाल। एक ही चीज है जो कि गर्मी में पसीना सुखा सकती है। कौन सी भाई साहब? आप आपको सोच कोई- रहे होंगे क्या हो सकती है, भाई साहब बताएंगे? बताइए भाई साहब, सुन रहे क्या हो सकती है जिससे गर्मी में पसीना सूख जाए? तरबूज। चलिए ये तरबूज कह रहे हैं बैरागी जी, आप बताइए क्या? ये सभी चीजें जो है पानी की वृद्धि के लिए होती हैं शरीर में। सबसे मुख्य तरबूज, चीज खरबूज, खीरा, इससे नहीं होगा। तो अभी सबसे मुख्य मुद्दा जो ये था कि गर्मी से पसीना कैसे सुखाया जाए, वो चीज क्या है खाने की? भाई साहब आप हैं या नहीं है? अरे हम तो हैं, तुम पता नहीं क्या क्या है तो एक ऐसे सेकंड, बोला हाँ, जैसे बताइए बच्चे। कौन सी चीज खाएं? वो है चिप्स। चिप्स 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 कैसे? अरे पागल हो क्या? नहीं, जैसे ही चिप्स का पैकेट खोलोगे उसमें से हवा निकलेगी, भक्क से। वो भपका आपका पूरा पसीना सुखा देगा। लहसुनी भपका होगा वो। तेरी हाँ, मतलब क्योंकि चिप्स के पैकेट में चिप्स कम और हवा ज्यादा रहती है। है ना भाई साहब? इनको वो तो खाली मुंह का वो पसीना चुकाएगी है ना। आपके आपको ओहो और कहाँ पसीना होता है? मैं कुछ नहीं आता। ये वहाँ धीरे के से बोला है। वहाँ के पसीने के लिए पाइप रख लीजिएगा पानी की। वो तेरी बड़े हेलो। गलत मत बोलिए आप। गलत सब चुप रहो। इनका नाम क्या बैरागी जी? गिलोय राणा हमारे साथ थे। आप गिलोय राणा हैं? और तुम जय गलत मत न बोल।
गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? फफूंदपुर जो है आपने सुनी हुई जगह नहीं आई है। फूड सुना है? फफूंदपुर का जो इलाका है उसके लेफ्ट साइड में हाँ। काफी सारी दुकानें हैं घास बेचनी है कूलर की। हाँ जी। तो कूलर के पीले घास वाले पैड को मग्गे से भिगाकर वाह, फिर कूलर का बटन दबाने वाली कनिस्त्री बिल्लो कहती यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। पर कनिस्त्री जी ऐप से रॉकिंग में तो नहीं होता ना बैरागी? समझाओ आप इस पे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी भैया? आ रही है भाई। अंकिल जी नमस्ते। हाँ बोल। नहीं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, प्रपोज किया है कि हाँ बोल रहे हो? मतलब मैं सुन रहा हूँ, मतलब मैं। अच्छा सॉरी, बिजी हो तो बाद में लगा लूँ? नहीं नहीं, बता। गर्मी बड़ी पड़ रही है। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, पड़ रही है भाई। अझेल है, झेली नहीं जा रही है, बड़ी तकलीफ है। हाँ, आज भी कैसे 40 कम 45 होगी? डिग्री कैसे कम होगी? है। कैसे होएगी? जब तक बरसात नहीं होगी कम नहीं होगी, वो तो है भाई। है ना? और बरसात कैसे होगी? वो कैसे होएगी? अपने टाइम से होएगी। जुलाई जो ना, आपको खुद करवानी पड़ेगी। कुछ भी खुद से नहीं होता है, करवाना पड़ता है। मैं कोई साइंटिस्ट लग रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ ना, वो साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा अगर खर्चा करने को तैयार हैं, कॉलोनी भर से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर लीजिए। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर या चॉपर हायर करिए। हेलो, सुन रहा हूँ। चॉपर हायर करिए। ठीक है थोड़ा महंगा पड़ेगा पर कर सकते हैं अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा जुटाएंगे तो। ठीक है। फिर उसके बाद पालिका बाजार जाइए। पालिका बाजार? हाँ, चौपड़ से उड़िए मत, पहले चौपड़ वहाँ पार्क करके रखिए। फिर उसके बाद आपने पालिका बाजार जाना है। ठीक है। वहाँ वो जो डीवीडीज मिलती है ना पिक्चर की, नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट में मिलती है। हाँ। जानता है तू? उनका ग्राहक रहा है तू, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ तू हेलो, मेरी गलत नहीं। मैं मेरे फोन में एक लाल बटन है, उसको कट करके फोन कट जाता है। तो तूने ही फोन करा है, मैंने सुनो, हाँ तो आपको पालिका बाजार जाना है। वहाँ से वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की फिल्म थी ना यार, कौन सी थी? मोहब्बतें। हाँ, उसकी सीडी लेनी है ठीक है। या डीवीडी लेनी है, जो भी है। ठीक है। खूब सारी ले लेनी है, बंडल बंडल भर के। ठीक है, क्या करना उसका? फिर वो चौपड़ खरीदा था ना थोड़े टाइम पहले, हाँ। उस पे बैठ जाना है। फिर? और वहां से चौपड़ ऊपर उड़ा के उसपे से वो डीवीडीज नीचे फेंक देनी है। क्या होगा फिर उससे? इतनी फेंकनी है कि डीवीडीज की बरसात करा देनी है। फिर गर्मी हट जाए। डीवीडी गिराने से डीवीडी हैं? डीवीडी गिराने से जो है गर्मी कम हो जाएगी। बिल्कुल, मैंने बोला अब बताता हूँ मैं तेरे को। डीवीडी कौन से पिक्चर की है? मोहब्बतें। और तू ऊपर चौपड़ से क्या नीचे फेंक रहा है? डीवीडी। तो मोहब्बत बरसा देना तू। अबे सारा पागल। डीवीडी बरसात है, सामान आएगा, सामान वाला बरसात से गर्मी चली जाएगी। चल चले तेरे तिकड़े, मोहब्बत बरसा देना तू, पानी आए। बात करता है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो ये नुस्खा। डोंट ट्राई दिस एट होम। ओके बाय हुआ, बोलो नमस्ते अंकिल। हेलो। नमस्कार, मैं से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात रमेश जी से हो रही है? हाँ भाई, कौन बोल रहा है? जी, मैं तो बात कर रहा हूँ। मेरा नाम बउआ लिखा जाता है कहाँ से? .com से। अरे मुझको क्या हुआ यार, मेरा जो आना था मतलब ये ऑर्डर वहाँ से, आपके यहाँ से। भाई साहब वो क्या हुआ? पहुँचा दिया जाएगा। रमेश जी से ही बात हो रही ना मेरी? जी। अरे बोल भाई, बोलो जी सर। हाँ सर, सॉरी। तो जो ब्लॉक है आपका, बी है या डी है भाई साहब? भाई साहब, मैंने अपने डिलीवरी एड्रेस में लिखा है कि मेरा बी ब्लॉक है। सॉरी बी 112। सॉरी सुरेश जी, इसमें डी लिखा है। मैं डी को अरे सुरेश भैया, मेरा नाम सुरेश नहीं है, रमेश है। पहले नाम तो ढंग से बोलो। सॉरी, तो रमेश जी सॉरी, डी ब्लॉक लिखा हुआ है। और हाँ, इसमें बी ब्लॉक, बी फॉर हाँ, बॉम्बे। तो मैं इसको बी कर देता हूँ, बी फॉर बॉम्बे कर देता हूँ। हाँ। इसको मैंने, इस पेपर को मैंने प्रोसेस कर दिया। लेकिन भाई और साहब, मेरा ऑर्डर कब आएगा? मैं वही बता रहा हूँ परमेश जी, ऑर्डर आपका हमको जो दिखा रहा है। अबे पागल है क्या, अनपढ़? क्या हो गया भाई ये क्या साहब? परमेश लगा रखे? भाई रमेश नाम है मेरा। सॉरी रमेश जी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक। हमारा रमेश जी आपका बी फॉर बॉम्बे ब्लॉक, और फिर उसको हाँ। हमने डिलीवरी के लिए मंडे तक का बोला है उसको। भाई ऐसा मेरी बात सुन, हाँ। ये मेरे पास पिछले एक हफ्ते में छठी कॉल है। हाँ, हमेशा मेरे को सोमवार मंगलवार का टाइम दिया जाता है। मैं तो तो तुम बहुत ज्यादा भाई, मैं परेशान हो संडे गया हूँ। इवनिंग कर दें आपका? और अगर ना आया तो बताओ मैं क्या करूँ? हैं? मैं कंज्यूमर कोर्ट में आगे मैं कर दूं फाइल? परवेश जी, हम आपको प्रॉमिस करते हैं संडे इवनिंग तक आपको मिल जाएगा। अबे बहरा है क्या, कान में क्या बैठा है सुबह? सॉरी रमेश जी, मैं आपका अबे कितनी बार सॉरी बोलेगा? आखिरी चीज मैं बोल रहा था, संडे बी ब्लॉक
आपका एड्रेस हमने कंफर्म कर लिया है। इन केस अगर संडे नहीं आता है फुल और संडे नहीं आया तो वही वो कोरियर रोल करके मैं तेरे को दे दूंगा। अब आप अपनी बदतमीजी को लांग रहे हैं दुर्गेश जी। आपको अगर नहीं बात करनी तो हम फोन रख सकते हैं। दुर्गेश है कौन की तरफ बात है क्या दुर्गेश? एक सेकंड नहीं, आप माफ करिए। नहीं, आपने 3 चीज का ऑर्डर किया है ना उसमें, हाँ। और वो पूरी फैमिली के लिए किया है, तो उनका भी भाई, नाम एक 1 मिनट। उसमें एक मेरा पर्सनल सामान भी है, हाँ एक मेरी बीवी का है, एक मेरे बेटे का है। ठीक है, तो एक बार उनका भी नाम कंफर्म कर दीजिए तो मैं फाइनल उसको कर दूं। आपका नाम आपने बोला रमेश चौधरी। हाँ रमेश, ठीक है। वाइफ का नाम मंजू चौधरी और मेरे बेटे का नाम सन्नी चौधरी। सुन लिया? आप बी ब्लॉक, संडे को शाम को डिलीवरी हो जाएगी। हैं? हाँ। वाइफ का नाम आपके गंजू चौधरी और बेटा फनी। अबे गंजू नहीं मंजू, कान में क्या है? अखिलेश जी भाई, प्लीज। अखिलेश चुप, फोन रख, ये पागल गलत फोन आदमी। मत करियो। अरे ओह सॉरी, बेचारे देवेश जी खामखा परेशान हो गए। कुरियर भिजवा देंगे उनका, क्या बात हो गई जी। रेड एफएम बजाते रहो आप भी। नमस्कार। हेलो, लगता है सो रहे हो। हाँ कौन बोल रहा है? मैं बउआ अंकिल, नमस्ते। सॉरी डिस्टर्ब किया, पर जब समाज की बात होती है, हेलो, हाँ देश की बात होती है, हेलो, हाँ बोलो सेहत भैया। की बात होती है, हेलो। अरे हेलो। सॉरी, तब मुझे ये सैक्रिफाइस और ये कोशिश करनी पड़ती है कि मैं लोगों से बात करूं। क्या बात करनी है? देश में दांत के प्रॉब्लम से बड़े लोग परेशान हैं। दांत, टीथ, टूथ, व्हाटएवर यू कॉल। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई साहब। है ना, सबको, हर घर में 2-3 लोग को दांत का प्रॉब्लम है। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है। वाह क्या बात है, इसके पीछे उसी का हाथ है जिसके दांत है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। एक सेकंड, नहीं, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाथ है। पूछो कैसे? बताओ कैसे? उन्होंने नोट छापे हैं किसके? 10 रुपए के, 100 रुपए के, हाँ 500 के, 2000 के, हाँ। है ना? जबकि उनको छापना चाहिए था 9 रुपए के, 99 रुपए के, 1999 के। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि देखो 10 रुपए दे के अगर हम 9 रुपए का कुछ लेते हैं तो वो 1 रुपए की टॉफी दे देता है। हाँ उस टॉफी के चक्कर में हमारा दांत खराब हो जाता है। बताओ कौन जिम्मेदार है? 9 रुपए का नोट आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा है। अभी मैं बात करता हूँ, मोदी जी को फोन करता हूँ, तो फोन रख, ठीक है? और एक और चीज बता रहा हूँ, हाँ क्या? जो लोगों का लीवर खराब हो रहा है, हाँ लीवर कैसे खराब होता है? लीवर दारू वारू पीने से होता है। वो टोल वालों की वजह से खराब हो रहा है। पूछो कैसे? कैसे? कई जगह मैंने टोल वालों को देखा है, 50 रुपया देकर अगर 45 रुपए का टोल कटाओ हाँ तो 5 रुपए की नमकीन दे देते हैं। हाँ, तो फिर दारू तो लेनी पड़ेगी, नमकीन के साथ जरूरी है। अब अगला क्या करे है कि नहीं भाई साहब? ठीक करा, सुबह सुबह गलत काम। आप गलत बोलेंगे तो फोन पटक दिया जाएगा आपके मुंह पे। गलत बकवास कर रहा हूँ। बकवास नहीं बर्दाश्त होगी आपसे। गलत आदमी गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ कौन बोल रहे हैं? हेलो हाँ हेलो। कौन बोल रहे हैं? अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा, लेकिन अब मैंने क्या एक, ए हेलो सुन, हाँ बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर लेना। नहीं, मैंने पंजाब से, काम बता पहले। पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोटिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सुबह सुबह सॉरी नहीं, एक मिनट। लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे करो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या? तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सॉरी, दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी, काट्या आगा काट्या। तो घुसेड़ दूंगा तेरी मैं क्रोध समझ। क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ क्रोध कहीं भी आ सकता है। क्या, जब मैं टीचर बनूंगा ना हाँ तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा एक चौक लूंगा,
अच्छा। और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ। और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। अच्छा। और फिर अपने गले से पूछूंगा, इसका जवाब तुम्हें पता है? हाँ। अब देखो सवाल मेरा है तो जवाब मुझे मालूम है। हेलो। हाँ, और मुझे मालूम है, तुम्हें गले को भी मालूम है। अच्छा। तो मैं गले को बोलूंगा जवाब तुम्हें पता है, गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। हाँ। है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगा। दिमाग खराब कर रहा है, फोन रख दे। हेलो। हेलो। Oh, very strong voice, I must say. हेलो। Yeah, style also. कौन? नमस्ते जी, बहुआ बोल रहे हो अंकिल? बहुआ कौन? मैं कौन? वो आप जाने आप कौन? अरे तो वही तो पूछ रहा, फोन क्यों करा है? फोन इसलिए, मैं 1 मिनट आपसे चाहिए। मैं कह रहा था इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ है आधा, क्योंकि बारिश ने लाई है बाधा। बताओ आधा पाधा कौन पाधा? भैया मुझे ये बताना। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ ये मैच बरसात के होने के बावजूद भी हो सकता था। बताऊँ कैसे? कैसे? एक टीम है हिंदुस्तानी और दूसरी टीम है न्यूजीलैंडी। न्यूजीलैंडी? हाँ। कहाँ से नाम निकाल रहा है न्यूजीलैंडी? क्या एक सेकंड, उनकी न्यूजीलैंडी टीम में है रॉस टेलर हैगा। उसके वजह से ये मैच में बाधा हुई। वो चाहता तो हेल्प कर सकता था हमारी। पूछो कैसे? कैसे? वो अगर क्रिकेट छोड़ के अपना ओरिजिनल सरनेम से जस्टिफाइड काम करता, यानी टेलर होते अगर वो भाई साहब प्रैक्टिकली, तो एक बड़ा सा तरपाल सिल देते जो हम ऊपर ऐसे बिछा देते। जितनी बरसात होती उससे पानी ढड़क के नीचे गिर जाता बाहर के साइड ग्राउंड पे। भाई कहाँ मतलब गलत बोल रहे हैं आप। क्या चाहता है तुम मुझसे? वैसे अगर वो टीम में है तो अच्छा भी है। पता है क्यों? कैसे? क्योंकि अगर उनकी टीम हार गई, यानी अगर न्यूजीलैंडी टीम हार गई, हाँ, तो फिर उनकी फटेगी। फटनी भी चाहिए, अच्छी से फटनी चाहिए। तो फिर सिलने के लिए रॉस टेलर साहब तो हैं। मतलब मैं ये क्या है कि नहीं भाई साहब? देख सुन, पहले मेरी बात सुन। हाँ। ऐसा है, अब सबसे पहले तो मैं तेरी फाड़ूंगा। क्यों? और फिर रॉस टेलर को बुलवा के पहले तेरी सिलवाऊंगा, फिर दूंगा। और दिमाग मेरा खराब करियो ना, दोबारा फोन करियो भाई साहब। कि रॉस टेलर भी सिल नहीं पाएगा। गलत इंसान है आप। बात कर रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहे हो, इंडिया मैच जीतेगा। हेलो। हेलो कौन? जी भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, कई लोगों से करनी है, पूरे जहान से करनी है। पर कुछ लोग एटीट्यूड फेंकते हैं। आप जैसे कई लोग कम होते हैं जो बात उठ के फोन उठा के बात सुनते हैं। क्या बात करनी भाई? जल्दी। मैं कह रहा था कि इंडिया इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। अलग अलग जगह हैं हमारे। हैं? अभी दिल्ली के बगल में ही ले लो, मथुरा, आगरा। मेरी सुनने का इतना टाइम नहीं है। काम क्या है, किस लिए कॉल करा है ये बता। सॉरी, मैं गंदा मत बोलिए। मैं कह रहा था सपोज दिल्ली के अगल बगल घूमने को इतना कुछ है, जैसे सपोज मथुरा। हाँ। कोई मथुरा जाते हैं तो हम उससे क्या मंगवाते हैं? पेठा मंगवाते हैं। पेठा नहीं, पेढ़ा। पेठा कहीं और से, पेठा कहाँ से मंगाते हैं? आगरा से। आगरा से पेठा, मथुरा से पेड़ा। हैदराबाद कोई जाता है तो हम कहते हैं मसाला ले आना बिरयानी का, है कि नहीं? तू बोलता होगा। हाँ आगे हैं? और अगर आप लखनऊ जाओ तो लोग कहते हैं कबाब ले आ सको तो कबाब लाना। हाँ, तो ठीक है, वहाँ फेमस है तो भाई फेमस है तो यही प्रॉब्लम है। आप लोग ने फेमस के चक्कर में ना टूरिज्म को बर्बाद किया है। अबे टूरिज्म कहाँ से बर्बाद होगा? मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मथुरा से आपके लिए पेड़ा लाएगा तो आप मथुरा क्यों जाओगे? मथुरा क्यों जाएंगे भाई? कोई जाए यही एक से नहीं, यहाँ आके आप पेड़ा खा लेते हो। अगर कोई नहीं लाता आपके लिए तो आप झक मार के मथुरा जाते पेड़ा खाने। हाँ। पेठा आप आगरा से मंगवा लेते हो। अगर कोई बोलता जा मैं नहीं ला रहा, जा मैं नहीं ला रहा पेठा, अब मैं आप मेरे से बोलो कि पेठा लेते आना, बोलो एक बार। पेठा लेता ही हो भैया। मैं नहीं ला रहा, जाके मुंह उठा के वहीं जाके खा लेना। तब खा लेना क्यों अपने सुबह सुबह फोन करके। देखा, अब तेरी जली ना तेरी चलिएगा, काम धंधा है। अब तू खुद झक मार के आगरा जाएगा, पेठा खाएगा। मैं नहीं ला रहा तेरे लिए पेठा, भाग। गलत बोल रहे। देखो मैं तो बात कह रहा था, आप मना करोगे तो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ की चीजें खाएंगे, घूमेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा है। हाँ, तो फिर इस तरीके से तो दिल्ली में तो हेलो। हाँ बोल। दिल्ली में क्या फेमस है जो आप किसी को खिलाना चाहोगे? डंडा फेमस है भाई दिल्ली में। डंडा? हाँ। मतलब क्या करेंगे आप डंडे का? डंडे का समझ ले भैया, डंडा कहाँ जाता? पीछे जाता है डंडा। मतलब पीठ पे मारेंगे डंडे से? पीठ पे नहीं, पीठ से नीचे। अच्छा, कमर पे डंडे से आप मारेंगे? कमर से भी नीचे भैया। अच्छा, जांघों पे आप डंडा घुमा देंगे? अब
जांघों के ऊपर भी तो कुछ आता है। अच्छा, कमर पे आप डंडे से मारेंगे फिर से? ठीक है, नाम के भी चीज होती है, तेरे में नहीं है। तेरी गलत आदमी, हमारे यहाँ तो इससे कपड़ा फैलाते हैं बस। कपड़ा फैला ले अपनी। बस अब गलत आदमी। चीची इतना बोला इन्होंने। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो अबे बहुआ अंकिल नमस्ते, 1 मिनट चाहिए था आपसे। हेलो, मैं आपसे बात करनी थी इसीलिए फोन लगाया है। क्या देखो फोन सही मिला है? तुमने नहीं मिला है? फोन सही मिला है। घंटा सही मिला है? नहीं सुनो, आप बात कर रहे हैं ना। अरे नाम तो मेरा ही है। नहीं तो आपसे मैं यही कह रहा था, क्या कह रहा था? जब आपको फोन लगाया था मैंने के बाद बात हो रही है। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बात ही कर ले। आप गलत क्यों काम बोल है। रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ, जब कोई इंसान कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना आपके बैंक से जुड़ा हुआ, सुनो, ऐसे देता है कोई? कौन मैनेजर लग रहा है तू? क्या आपका सुनिए? बैंक में अकाउंट है ना, हाँ तो लास्ट 3 डिजिट 783 है। तो उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन में भाई साहब हाँ, के बाद जो कट गए हैं, क्या कट गया? जो आप है ना, हाँ हूँ मैं हिंदी, और मेरे अकाउंट से तेरा क्या लेन देना भाई? कौन बोल रहा जो है? 78 में अकाउंट है ना आपका, सेविंग और करंट दोनों इसी में है। हाँ तो करंट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सेविंग की बात करूंगा। तो क्या कट गया उसमें से? नहीं, उसका 783 लास्ट डिजिट है ना, हाँ तो हाँ तो बोल रहा हूँ, तभी तो उसमें पूछ रहा हूँ क्या हो गया। लास्ट ट्रांजेक्शन उसमें। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बोल ले। हेलो, आप या तो गलत बोल रहे हैं या फोन में रख देता हूँ। अरे मेरे अकाउंट से क्या लेना देना तुझे? तो वही था। क्या कटा उसमें से? तो ऐसे ले पहले तो रहा है, में बात करो भाई साहब, पहले इज्जत से बात करो। हम आपके नौकर नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। नौकर ने लेकर फोन तो तूने करा। हाँ, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। आप खुद बात कर लो फिर बैंक से, हमसे क्या लेन देन है इसका। हाँ बता। 783 एंड में ना आपका अकाउंट का नंबर। तो जब लास्ट 10 बार बोलूंगा क्या? वही तो है मेरा लास्ट ट्रांजैक्शन जब आपने किया था, हाँ तो 1 सेकंड एक्सक्यूज मी, तो ट्रांजैक्शन में से हेलो, एक तो पता नहीं क्या बता दिया, अकाउंट में क्या हो गया। मैं कह रहा था, अकाउंट का जब भी आप ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक कर लिया करो कि क्या है, चेक करिए क्या? कर लूंगा चेक में, पता नहीं क्या बता रहा, नई बात है ना। और एक आखिरी चीज बोल रहा हूँ, हेलो, गंदी बात कर रहे हैं। 93.5 मतलब बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो, शायद सो रहे हैं भाई साहब। जी नहीं जी नहीं, रेड नहीं सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपको हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। कह रहा था, एक पूछना था आपसे। सही समय होगा ये? अरे जल्दी बहुत झापड़ मारूंगा पे, फोन किया है काम न। सॉरी, आपकी आवाज धीमे आ रही है, सोते हुए आ रही है जरा सा। हाँ तो सो ही रहा हूँ। आपको एक पूछ रहा था हाँ, कि अगर क्या? मैं हाँ आपके हाँ, सामने अरे बोल ना। हग दूं तो हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर मैं आपके सामने हग दूं, उठा के वही तेरे मुंह पर रगड़ दूंगा। गलत आदमी, गले लगाने वाले हग की बात कर रहा था। इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं, आवाज से औकात का पता चलता है ना। अबे फोन रख, बढ़िया। गलत चट गलत नहीं, चट थप्पड़ सो जा तू, सो के तू देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उठेगा तो खराब करेगा कुछ। फोन रख, दिमाग खराब कर रहा है। गलत बोल रहा है, हग बोल रहा हूँ तो गलत आदमी चीची बोल रहा है। आप भी पूरे दिन यही चेक करिए आज कि हग दे बोलने पर कितने लोग उल्टा समझते हैं। वी नीड टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल्स। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हैप्पी हग डे। दिमाग में वही आया आपके भी। छी यार। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? नमस्ते। नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल रहा है। बता चुका हूँ, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक 2 चीजें नहीं बदली हैं। एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज, जिफ्स, वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँ इसमें? गलत बोल रहे हैं। मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे।
अरे तो तू कौन बोल रहा है यार, मेरे मैसेज से क्या मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूं, कौन सा रखूं जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली। ये रखूं, डिलीट कर दूं? कौन बोल रहा है? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की न हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है? तू डिलीट कर या कुछ कर दूं, हमें क्यों? एक और सुनो, ये वाला सुनो। वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, मंगलमय हो आपको होली का त्योहार। ये रखूं, डिलीट करूं? हाँ ये रख ले, राधे राधे। अरे ओ वाह, वेरी गुड। धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना, अंदर से। हाँ बोल। हैं? ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली, वो तो किसी और की होली। हाँ भाई को पकड़ रहा है। एक सुनो, ये देखो, ये बहुत लंबा आया है। लाल गुलाबी रंग है झूम रहा है संसार, हेलो, हाँ सूरज की किरण खुशियों की बहार। हाँ क्या है आगे? मुबारक हो आपको होली का त्योहार। नहीं, अभी तो और है। लाल गुलाबी रंग झूम रहा है संसार, सूरज की किरण खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, पिचकारी की धार गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। इतना लंबा कर दिया। एक सेकंड, ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखूं, डिलीट करूं? लंबा सा है। इसे तो पक्का अपने तेरे काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है। बताओ इसको रखूं? अरे ये गुलशन की कौन है गुलशन? क्या हुआ, गुलशन को क्या बोल रही? इसमें गुलशन का क्या ले रहा? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है। कौन है गुलशन? सही कहा आपने, दिवाली पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है। यही राखी पे भी आया था, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी और तू भी भाग। बस गलत बोल रहा है आप। बात करता है, चीची बोलता है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे, उनकी नमस्ते बजाते रहो। हेलो जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, साहब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बहुआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना? जी मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा? मैं कह रहा था, मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बहुआ बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान और आपको मेरी आवाज साफ तरीके से एक सेकंड, थोड़ा कफ आ गया। हेलो जी हाँ, मुआफ़ी चाहूँगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को। जी जी। तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक राब्ता कायम क्या कहना चाहते हैं? जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। अच्छा हाँ है। बॉल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा। आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। जी हाँ बिल्कुल। कि उनकी बॉल कोहली नानी जान की। मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई मसला है। मैं बता एक बार और कोशिश करके देखता हूँ मैं। जो मोहम्मद आमिर है आपके यहाँ खिलाड़ी, मैं यही कह रहा था। जी जी बताइए क्या कह रहे थे? उनकी गेंद पर हाँ मैच के दौरान, अच्छा, जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है चौवे छक्के मारेंगे, अच्छा, तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो तुम इसके बच्चे? इतनी वाली बात। तो जनाब मेरी बात तो सुनिए, मुफीद मुरीद मलतूबा, बराए मेहरबानी लफ्जों पे काबू रखे जनाब, लफ्जों पे काबू रखें, वरना एहतियातन मुझे आप मेरी बात सुनिए। आपके टेलीफोन पर सुर चैन अमन। हेलो भैया, आप पैजामा पहनते हैं और बात चेन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ,
जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। सुर्ख लाल बटन में दबा रहा हूँ। हेलो, अरे वही लाल बटन नहीं दबाना था यार। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपना अक्सर जालिम मुफीद मुरीद बड़ा मेहरबानी आमिर जी को याद आएंगी उनकी नानी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, बात कर ले मुझसे मेरे भाई। कौन बोल रहा है भाई? बात कर, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अबे कर तो रहा हूँ, कौन बोल रहा है? हाँ भाई हेलो। नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूँ अंकिल, मेरा भाई सामने बैठा उससे बोल रहा हूँ। के पहले जिसको फोन मिला है उससे बात कर ले, फिर उससे बात कर लियो अपने भाई से। बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर गंदा नहीं बोलिए, मेरा भाई फिर भी नहीं बोल रहा कुछ। बोल यार। तूने कोई हरकत करी होगी तभी नहीं बोलता है, वो गुस्सा होगा तेरे से। गुस्सा नहीं है, ही इज वेरी स्वीट। अबे तो स्वीट है तो बोल ही नहीं पा रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके जाओ उसको। डॉक्टर के पास ले गया था, डॉक्टर ने भी उसे चाटा। टाटा मारा? चाटा मारे नहीं, चाटा। स्लर्प स्लर्प। गुस्सा है क्या डॉक्टर जो चाट रहा है? नहीं नहीं, माय ब्रदर इज वेरी स्वीट इसलिए चाटा। अबे का मेरी बात करा उससे अपने भाई से। कौन है तेरा भाई? बोल पा रहा वो। बेटा। हाँ मम्मी। क्या हुआ? बात ही नहीं कर रहा ये बेटा। अरे मम्मी से बात करा अपनी। तू मम्मी से पूछता हूँ कौन है। क्या हुआ बेटा, कौन बोल रहे है? अरे तो तुम्हारा बेटा परेशान कर रहा है। इतना भोला है ये बउआ। अरे मम्मी, सामने बोरी में शक्कर भरी है 50 किलो, उसको लिपट लिपट के रोता है बउआ। अरे हेलो, कहता है भाई है मेरा भाई। बताओ। अरे तो कर दो ना एक और भाई, शक्कर से लिपट के रोता रहता है, एक भाई कर दो। बेटा हम मेरे अकेले की बस की बात थोड़ी है। मैं इसको लिपट के रोता हूँ, इसे भाई कहता हूँ। पता है क्यों? क्यों? बोरी में क्या है? 50 किलो। अभी तुम्हारी माँ ने बताया शक्कर है। शक्कर है? हाँ। शक्कर को क्या कहते हैं? शक्कर को चीनी कहते हैं। चीनी भी कहते हैं ना। मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे, किस लैंग्वेज में? हिंदी में कर रहा है और किस में कर रहा है? वो हिंदी में करेगा। तो मैं हिंदी। हाँ। बोरी में चीनी। हम दोनों क्या हुए? गधे की क्या हुए? हिंदी चीनी भाई भाई। अरे तेरी हिंदी चीनी भाई भाई। गंदा बोला, मैंने बोला था इज वेरी स्वीट। अरे तेरी Hello. Lean on, huh? What a nice coincidence. The same quality on my long-time cousin is also applied. हेलो। नमस्ते जी लेडीज। हाँ जी नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। ओके। हेलो। कोई बउआ का बोला है? लो। हेलो। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी, कौन? अंकिल बउआ बोल रहा था मैं। लेडीज अब दीदी ने फोन उठाया था आपकी अभी। आपकी दीदी ने फोन उठाया था साले में कर रहे के सुबह सुबह। सॉरी, दीदी नहीं है आपकी, सॉरी। तेरी दीदी है वो। सॉरी। हेलो, मैं कह रहा था हाँ बोलो। कि कोस्टा रिका में। क्या? कोस्टा रिका एक कंट्री है। अच्छा। वहाँ के तटीय इलाकों में मछलियों की तादाद कम हो रही है। तटीय इलाके? तटीय इलाके नहीं, तटीय इलाके। एक फालतू टाइम। बुल्गारिया में पहली बार पेड़ों पे उगी ककड़ी पे उगी है। कौन, वरना वही आके मारूंगा। बुल्गारिया। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं के बाल में पाया गया जूं। हेलो भाई साहब, इजिप्ट में एक टूरिस्ट के नाक में घुसी रेत। यार तू मेरे को बोल रहा है इसमें क्या है दिमाग की? मेरी बात सुनिए, तू मेरी बात सुनिए। एक मिनट। लंदन ब्रिज पर पहली बार कुत्तों का प्रवेश वर्जित, क्योंकि लंदन ब्रिज के छठे खंबे में लगा जंग। अब पूछिए कुत्तों से कैसे जंग लगा? बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ, फोन रख दे। मेरी बात है। हेलो, लंदन ब्रिज पे जंग लग गया यार, तू बोले फोन रख दे। अरे कुत्तों की वजह से जंग लड़ गया। कुत्तों के जैसे जंग कैसे? क्योंकि कुत्ते खंबे पे कर देते सुसु, उससे गीलापन हो जाता है, जिससे जंग लग गया। यार ऐसी तैसी कर रही गलत कर। ये तू पागल है। तुम्हें कब से मैं बोल रहा हूँ फोन रख दे, मुझे तो बात नहीं। हेलो हेलो सर, मैं सुरभि बात कर रही थी लिमिटेड से। जी बोलिए। जी आपको करना था ना आपका हॉलीडे। हाँ हॉलीडे प्लान कर रहा था। 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ, 2 महीने से प्लान कर रहा हूँ। अब कब कराओगे? नहीं, आपका इंटरनेशनल प्लानिंग है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सर। अगर आप डोमेस्टिक तो जाना तो इंटरनेशनल ही है ना। नहीं, अब अगर आप इंडिया में लेते तो देखिए इंडिया में भी सारी चीजें हैं यार। ये भी कौन सी बात हुई? मेरे को अगर डोमेस्टिक जाना होता तो मैं तुम्हें बताते क्या, मैं अपने आप ही चले जाता। मैं नहीं तो इंटरनेशनल में सर टाइम भी लगता है। जाना तो मेरे को इंटरनेशनल है ना। तो आपकी यही प्रॉब्लम है ना सर, आपको जाना है इंटरनेशनल, लेकिन इंटरनेशनल के बारे में आपको जानना नहीं है। रियली सॉरी। नहीं, आपको जाना तो इंटरनेशनल है, लेकिन आपको इंटरनेशनल के बारे में जानना नहीं है। मैं समझा नहीं। मतलब आप इंटरनेशनल जाना है ना।
हाँ हाँ, तो इंटरनेशनल न्यूज में क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं पता। तो जब ये बता रहे थे तब आप तो सुन नहीं रहे थे। कौन बता रहा था? मैं समझ नहीं पाया, क्या बोल रही अब हो? मैंने बताया था ना, बुल्गारिया में पेड़ पे ककड़ी उगी है। गलत बोल रहे आप। तो तेरा मुंह वही आके तोड़ दूंगा। मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ अभी। नहीं हो सकता। गंदा बोल रहे आज भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो। अरे केशव पानी आ रहा है क्या? नहीं आया। नहीं आया? थोड़ा ही थोड़ा टपक रहा है यार। टपक रहा है। कब आएगा यार? मालूम ही नहीं है। हेलो कौन? अंकिल नमस्ते। नमस्ते कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? यार आपसे 2 मिनट चाहिए। वाटर टैब में पानी ही नहीं आ रहा है। टैब में पानी नहीं आ रहा। एक से प्लम्बर को कॉल प्लम्बर ठीक करेगा। यहाँ क्यों कॉल कर रहा है? क्यों उन लोग को दिक्कत दो यार? इंसान सड़म से भी पानी पानी होता है। 2 शब्द कुछ हमें क्यों दिक्कत दे रहा है? 2 शब्द कुछ बोल दो जिससे मेरे को सड़म आए और पानी पानी है। केशव पानी आया? भैया नहीं आया, जल्दी भेजो। हेलो केशव अंदर फंसा है ना शौचालय में। अबे टट्टी करने गया क्या वो? हाँ 2 दिन से पानी नहीं आया है। सडम से पानी पानी हो जाएगा तो अंदर से बाहर आ जाएगा। तू जाकर साफ कर दे ना। मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप कुछ 2 शब्द बोल दोगे जिससे मुझे सडम आ जाए। तेरे को इतनी गालियाँ देती, तेरे को शर्म नहीं आई? उस पे तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपके घर वालों। मुझे क्यों शर्म आएगी? जो गंदी बात बोलते हैं सडम उसको आनी चाहिए। प्लीज कुछ बोल दो जिसे, प्लीज एक बात। आगे चल, तेरे को एक कहानी सुनाता। हाँ सुनाइए। सडम आएगी ना इससे? हाँ बिल्कुल शर्म आएगी, तेरे को बहुत शर्म आएगी। करिए करिए। केशव हाँ भैया। आया पानी? नहीं आया। अरे केशव से बोल थोड़ी देर और रुक जा। जब 2 दिन से हग रहा है तो थोड़ी देर और। अच्छा जल्दी बताइए। अब मान ले तेरी शादी होगी, ठीक है? 1 सेकंड, थोड़ा सडम तो आ ही गया। पानी आ जाए। वाह शादी शादी की बात से ही पानी आ जाए सडम। हाँ अब तो और आगे सुन ले, अभी और पानी आएगा। हाँ बाराती आए, बाराती चले गए और तू बैठा अपने रूम पे दुल्हन के। दूध का गिलास दिया तेरे को दुल्हन ने। दूध का गिलास ठीक है। ठीक है, दूध पिया तूने, ठीक है। उसके बाद तूने लाइट ऑफ कर दिया। 1 सेकंड, ये तो बाढ़ आ रही है। एक सेकंड, आगे क्या हुआ? जल्दी बोल। धीरे से दुल्हन के पास जाके तूने उसकी घूंघट उठाई। घूंघट उठाई? तूने देखा वो दुल्हन की जगह दूल्हा है। लौंडा है? हाँ ये क्या कहानी हुई कोई? कहानी है। यार ये तो चला गया पानी। पानी आया ना, थोड़ा बहुत तो आया होगा। थोड़ा बहुत आया। बस गाड़िए, बस करो। बाढ़ आ जाएगी तुम्हारे घर में, इतना शर्मिंदा हो जाएंगे। डूब जा डूब जा। बस फोन। केशव पानी आया? नहीं आया। ये ले 2 बूंद गंदगी की। सॉरी। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? है जी? मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं। हाँ बताइए किस लिए बात करनी? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में दुश्मन हो जाते हैं। हाँ शरीर के अंदर का दुश्मन। मैं बताता हूँ, इतना ज्यादा गुस्सा। मुझे बता मेरे से क्या काम है वो बता। आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है हाँ। तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए। क्यों? अच्छा हाँ, ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा हाँ। और थोड़ा हेल्दी हुआ हाँ। तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? 1 मिनट मेरे साले एक बात बता तू। हाँ। मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे के लग रही है? मेरी बात तो सुन, वही तो बोले ना, हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, जान न जाए। हम तो दुआ करेंगे, लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब। तो गड्ढा हो गया। गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा हाँ। और सपोज आदमी नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा मेरी बात सुनी। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा 1 मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे हैं, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा।
अच्छा उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ 7 दिवाली बढ़ाएंगे। उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम हैं, तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बात तक तू बता देना तो मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे सुबह मिले। देखो मैटर, एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। तेरे सुबह सुबह कोई काम नहीं आता तुझे। जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई एक सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी 25वें फ्लोर पे मत लेना। 93.5 FM बहुआ बल्ले बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बहुआ। इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है, थोड़ी मदद चाहिए। तो तेरे से मैं बात करके जिताऊंगा वर्ल्ड कप। बात उसकी नहीं है, देखो बातों से जोश पैदा होता है, जोश से इंसान का होश तगड़ा होता है। टीम पागल है क्या? नहीं, मैं बहुआ हूँ। बहुआ तो फिर हर टीम इंडिया को जोश की जरूरत है। जोश शब्दों से पैदा होता है। अगर आप शब्द अच्छे लिखकर मैसेज भेजेंगे, वहाँ टीम सुनेगी, खुश हो जाएगी, मैच जीत जाएगी। भाई साहब मैं क्या करूँगा? मैं लाइनें लिख रहा हूँ, एक लेटर भेजूंगा, सोशल मीडिया पे वायरल कराएंगे। आधी लाइनें लिख चुका हूँ, आधी लाइनें जनता से ले रहा हूँ। अच्छा, जैसे देखो, एक लाइन लिखा, इसको कंप्लीट करो कि बोल। जब कोहली को गुस्सा आता है, अच्छा, तो वो दूसरी टीम की मार देता है। यही करता है और क्या करता है वो? गलत नहीं बोलना है भाई साहब, थोड़ा वेजिटेरियन बोलिए जो लिख के भेजा जा सके। भाई जो चीज तूने बोला, कोहली क्या करेगा? कोहली यही करेगा। क्या करेगा? मार देगा उनकी, और क्या करेगा? छोड़िए, लिख ले, ऐसी तैसी कर देगा। ऐसी तैसी कर देगा तो मतलब भाई, जब कोहली को गुस्सा आता है तो सामने वाली टीम की ऐसी तैसी कर देता है। अगला मैं लिख रहा हूँ, अगर इस मैच में भी रोहित शर्मा दोबारा चले गया तो ऑस्ट्रेलिया की फट जाएगी। फिर आप वही कह रहे जो आपको नहीं करना है। अरे भाई, जो असल में होगा वही बताऊंगा ना तेरे को। लगता है अलग बैठे हैं, माँ बाप के सामने इसी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या भाई साहब? वो आराम से बात करो। गलत मत ना बोल, फोन में घुस के मारूंगा नहीं, खड़ा हो जाऊंगा, फिर वापस सीधे आ जाऊंगा। तुझे जिस काम के लिए फोन करा कराने नहीं करा। चलो ये लिख दिया, 1 मिनट। रोहित शर्मा अगर इस मैच में चल गया तो ऑस्ट्रेलिया की हार पक्की है। हार पक्की। चलो ये लिख देता हूँ, आपने तो गलत बोल दिया। बुमराह पे आते हैं। बॉलिंग अटैक शुड बी फाइन ऑलवेज बिकॉज द बॉलिंग अटैक इज द की बिकॉज द इंग्लैंड विकेट्स आर फास्ट एंड पेसी। समझ तो आया नहीं तेरे को हिंदी माध्यम? अरे तू नहीं के साढ़े, तेरे से ज्यादा इंग्लिश आती है बस हमें खाली। नहीं, हिंदी में क्या प्रॉब्लम है फिर? अंग्रेजी नहीं आती? नहीं आती भाई साहब। अरे जला जा बहन। सॉरी, बुमराह इसकी बॉल पर, बुमराह की बॉल पर डेविड वार्नर तो क्या नहीं कर पाएगा? भी नहीं उखाड़ सकता भाई वो। झूठा आदमी। एक आखिरी सुन, धोनी पे बात करते हैं कि मैच जीतने के बाद धोनी क्या करता है ना, स्टंप उखाड़ देता है, और जब वो विकेट उखाड़ेगा तो वो विकेट ऑस्ट्रेलिया की घुसा देगा टीम की, और क्या करेगा? पॉइंटिंग की घुसा देगा। पॉइंटिंग होता है क्या? पॉइंटिंग खेल रहा है क्या गरीब इंसान? अरे तो पॉइंटिंग कोच तो है ना उनका। अबे पॉइंटिंग होता है, पॉइंटिंग पेन है मेरे पास। अरे नहीं के चला जा, क्यों मार खाया? क्या करूं इस पेन का? तू ना ऐसा कर मेरे को मालूम है क्या गलत आदमी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, फोन काट दिया, चीची बोल रहा है। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहन में अगर ये बात ताज़ा हो तो हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बहुआ नौश फरमार आने की कोशिश कर रहा था। तो वही है ना जो उस दिन पहले भी फोन किया तू। आप ये गलत अगर लफ्ज़ों का उस पर काबू नहीं रखेंगे तो बराए मेहरबानी मुझे मुफीद हुकूमत पाकिस्तान के जालिम अक्सर बेपनाह फोन कैसे करा तू? आप लोगों ने कल मैच हमारे साथ जो खेला है, एक बात होगा, मैच में दोनों टीमें जीतती हैं क्या? एक तो हारती है ना। हाँ, तो हमने थोड़ी कहा, हम तो वही कह रहे हैं ना, आपने एक अहम टॉस जीता है, सिक्का अपने घर ले गए हैं, उस एक्स्ट्रा आमदनी हुई है जिससे आपकी मौसमी पैदावार बढ़ी है, GDP जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सिखाने के लिए फोन को तू आप अगर गलत लफ्जों पर काबू नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मुसलसल मैचों को मुकर्रर करने की जो कोशिश की जा रही है जनाब, एक मालूमात के तहत आपको मैं तालिब अक्सर कह सकता हूँ। तालिब अक्सर? हेलो, मेरे लफ्ज पर काबू करने की कोशिश ना करें, आप वो समझें जो आपको एक्चुअली समझना है। इसके अलावा मैं आपको हमारे ओपनर्स को आपने ज्यादा देर तक पिच पे रहने दिया, जिसकी वजह से कोहली
आपने हमारे ओपनर्स को इतनी देर तक आउट नहीं होने दिया, जिसकी वजह से कोहली देर आया और वो सेंचुरी नहीं मार पाई। ये आपके अचीवमेंट में से एक है माशाल्लाह। देखिए आप सारे बल्लेबाजों को बैटिंग मिली है, हमारे तो 3-4 ही खेल पाए। ये भी एक हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा दौर है। बड़ा मेहरबानी लफ्जों पर काबू रखें, वरना मैं वो फेंक के मारूंगा जिससे आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा। इतने अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने चीन और अमेरिका जैसे मुल्कों से मदद नहीं मांगी। शिकस्त तो हुई है लेकिन अपने बलबूते पर शिकस्त खाई है। माय गॉड, जालिम मुफीद मुरीद मतलूबा बड़ा है मेहरबानी लफ्जों पर काबू। और मैं यही कह रहा था, जहाँ बहाल मस्ती मकुंद रंजिश बहाल हिजरा में सारा दिया 90